जय हिंद दोस्तों हम इस वीडियो में कंप्यूटर के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे जैसे रेलवे एनटीपीसी एसएससी बैंक आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं और ऐसे क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, तो उन क्वेश्चनों को करेंगे। तो दोस्तों आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था के द्वारा किया गया था। तो आपको बताना किस संस्था के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सी डैक के द्वारा किया गया था। अब सी डैक का फुल फॉर्म देख लेते हैं क्या होता है। तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है। तो डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, टिम बर्नर्स ली हैं। अब देख लेते हैं डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है। वर्ल्ड वाइड वेब, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और कब इसकी स्थापना की गई थी, आविष्कार किया गया था 1990 में, और ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे टिम बर्नर्स ली, इसको याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ईमेल का जन्मदाता कौन है। तो आपको बताना कि ईमेल का आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टॉम लिंसन ने किया था। और ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और 1971 में इसका आविष्कार किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसी भी प्रोग्राम में बग क्या कहलाता है। तो आपको बताना बग क्या है। तो एक एरर होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, आप इसे ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसे कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। तो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर का दिमाग किसे कहते हैं। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका पूरा नाम है। इसको ध्यान रखिएगा, इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाता है। तो किसी भी वेबसाइट का मेन पेज क्या कहलाएगा, होम पेज कहलाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है। तो भौतिक बनावट क्या होती है, जिसे हम देख सकते हैं, तो हार्डवेयर कहलाती है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं। तो उसे अटैचमेंट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। फिर अगला, निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, बी नंबर सही हो जाएगा, रोम। इसे हम परमानेंट मेमोरी भी बोलते हैं। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, इसको याद रखिएगा, रीड ओनली मेमोरी। और रैम, इसको टेम्परेरी मेमोरी बोलते हैं, अस्थाई मेमोरी। और इसका फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे पूछा गया है स्थाई मेमोरी मतलब परमानेंट मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, रोम है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, आईसी चिपों का निर्माण होता है। तो आपको बताना किससे होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा, सेमीकंडक्टर से होता है, अर्धचालक से आईसी चिप का निर्माण होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है। तो आपको बताना है कि कौन है। तो इसमें बिल गेट्स संस्थापक हैं और पॉल एलन सह संस्थापक। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। तो इसमें ध्यान रखिएगा, बिल गेट्स संस्थापक हैं और पॉल एलन सह संस्थापक हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो आपको बताना पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, फोर्ट्रॉन पहली कंप्यूटर भाषा विकसित की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का प्रयोग करते थे। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर क्या प्रयोग करते थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। और इसके बाद ध्यान रखिएगा, ट्रांजिस्टर द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। और सिलिकॉन चिप या आईसी चिप जो होती है, इसको तृतीय और चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर उपयोग करते थे। फिर इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर आ गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि भारत की, तो भारत की कौन सी है, टीसीएस। इसका फुल फॉर्म क्या है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है। तो भारत में प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, नई दिल्ली में है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं,
ALU का पूरा रूप क्या होता है, तो आपको बताना इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की एक भाषा नहीं है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सी भाषा। तो बेसिक है, प्रोटॉन है, सी है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। या कोई भी भाषा नहीं होती है। अगला क्वेश्चन, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे प्रथम कंप्यूटर पूछा है, तो प्रथम कंप्यूटर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए सिद्धार्थ हो जाएगा। अगर यहीं पे अगर मान लीजिए सुपर कंप्यूटर पूछ लेता तो फिर ऑप्शन नंबर बी होता, परम 8000 क्या है, पहला सुपर कंप्यूटर है जो भारत में निर्मित किया गया था, ये ध्यान रखिएगा, 8000 है, परम 8000। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो रैम का फुल फॉर्म क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको बताना कब मनाया जाता है, तो ये ऑप्शन नंबर भी सही होगा, 2 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित उत्पादों में से कौन सा उत्पाद पेंटियम ब्रांड द्वारा बेचा जाता है, तो कौन सा पेंटियम ब्रांड द्वारा बेचा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी माइक्रो प्रोसेसर सही हो जाएगा। इसके बाद इसका आंसर ऑप्शन डी सही होगा, माइक्रो प्रोसेसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अनुपम क्या है, तो अनुपम एक सुपर कंप्यूटर, आप ये ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अनुपम एक सुपर कंप्यूटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे देखिए सिलिकॉन वैली, तो भारत में किसे कहा जाता है, तो बेंगलोर को कहा जाता है, बेंगलोर को। यहाँ पे बेंगलोर किसी ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, सिलिकॉन वैली पूछे तो बेंगलोर को कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सूचना राजपथ किसे कहते हैं, तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, तो इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास आपको बताना किसने किया था, तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, JS किल्वी ने किया था IC चिप का निर्माण। इसके बाद अगला क्वेश्चन, CPU का अर्थ होता है, तो CPU का अर्थ क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर गूगल क्या है, तो गूगल आपको बताना क्या है, तो ये एक सर्च इंजन है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये सर्च इंजन है। अब देख लेते हैं सर्च इंजन और कौन कौन से हैं, तो विंग, याहू, आस्क, बैडू, डक डक गो, ये क्या है, सर्च इंजन है। अगर आपको ब्राउज़र के बारे में पूछ लेते, उसी ब्राउज़र ओपेरा मिनी और मोजिला फायरफॉक्स से क्या कहलाते हैं, ब्राउज़र कहलाते हैं, लेकिन यहाँ पे सर्च इंजन की बात किया तो सर्च इंजन ये है, इनको आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, किसका प्रयोग वस्तुनिष्ठ परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए किया जाता है, तो सिंपल क्वेश्चन है, OMR शीट का उपयोग किया जाता है परीक्षा में उत्तर पत्रक को जांचने के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।